दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से और एक नई वीडियो में स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच के पाइथन फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। इसका हम मॉड्यूल 9 देख रहे हैं। आपको पूरे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपने देखे नहीं है तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं? ऑपरेटर्स। आपको तो पता है कौन से तरह के ऑपरेटर्स? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, समथिंग कॉल्ड नॉट इक्वल टू हो सकता है, या तो हो सकता है नॉट इक्वल टू, या तो फिर और कोई ऑपरेटर हो सकता है मेंबरशिप में इन, नॉट इन। तो ये सभी जो ऑपरेटर्स है, इतनी नहीं बहुत सारे ऑपरेटर्स है, इस सभी ऑपरेटर्स को हम लोग क्या करेंगे पहले? सबसे पहले हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो पहली कैटेगरी क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उसमें क्या हो जाएगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के ऑपरेटर्स हो जाएंगे। दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल एंड और नॉट हो सकता है। दूसरा हो जाएगा कम तीसरा हो जाएगा कंपैरिजन। तो क्या कंपैरिजन में क्या लेस देन, ग्रेटर देन, वो सब हो जाएंगे। ठीक है, इसको ही हम लोग कंपैरिजन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? और रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर में आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप कोई एक सीरीज से समझो लिस्ट है, तो लिस्ट में है या नहीं है मेंबर, या तो फिर कोई भी सीरीज है, लिस्ट ऊपर दिक्ट, उसमें ये मेंबर है कि नहीं इन दैट पर्टिकुलर सीरीज और नॉट इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर। पांचवा क्या जाएगा? असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में छठे नंबर पे जाएगा बिट वाइज। उसके बाद में 8 नंबर पे जाएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी। और 9th नंबर पे और एक है जो हमने टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, इसलिए फिर हम लोग इस वीडियो में शायद से टर्नरी ऑपरेटर कवर नहीं करेंगे। तो ये सब ऑपरेटर हम लोग देखेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर का एक सेपरेट वीडियो है विथ एग्जाम्पल, तो वो आप देख सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या कवर करने की कोशिश करेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर। चलिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल क्या रहेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन के बाद में दोस्तों फ्लोर डिवीजन क्या है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सील डिवीजन, सीलिंग डिवीजन है, फ्लोर फ्लोर डिवीजन, ये दो कैटेगरी हो गए उसमें। उसके बाद में रेज टू, इसके बाद में मॉड, ये सब ऑपरेटर हो जाते हैं। हम लोगों को तो पता ही है। ठीक है, एडिशन में क्या आ जाएगा? समझो एक नंबर है 10 + 2, क्या हो गया? एडिशन बन गया। या तो फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ ना, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 20 एंड पी इज इक्वल टू 3 समझो, और इसका एडिशन करना ए प्लस बी। आंसर क्या आ जाएगा? 23। सब्ट्रैक्शन का कैसा है? ए माइनस बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17 आ गया। मल्टीप्लीकेशन का ए मल्टीप्लाइड बाई बी, एडिशन क्या आ जाएगा? 60। और डिवीजन का ए डिवाइडेड बाय बी, आंसर क्या आ जाएगा? देखो 6.667। अगर बी इज इक्वल टू, से देखिए देखिए देखिए, ये सब जो आंसर है, पहला आंसर आ गया इंटीजर में, आ गया आंसर, ये भी इंटीजर में है, सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर में है, मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर में। अगर मैं मल्टीप्लीके कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाता हूँ
एक्सेप्ट डिवीजन, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, इंटीजर। अगर दोनों इंटीजर है तो इंटीजर में मिल रहा है, ठीक है। और उसमें से एक अगर फ्लोट है तो आंसर क्या मिल रहा है, फ्लोट में मिल रहा है, कोई भी एक, दोनों या कोई भी एक। दोनों अगर फ्लोट है तो ऑब्वियसली फ्लोट ही आंसर मिलेगा, पर दोनों में से कोई भी एक अगर ये है तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या मिलेगा आपको, फ्लोट में मिलेगा। पर पर एक ऐसा डिवीजन ऑपरेटर है जिसमें ऑल द टाइम आपको आंसर मिलेगा क्या पे, फ्लोट में ही। से फॉर एग्जांपल 10 क्या है, इंटीजर है, डिवाइडेड बाय 22 क्या है, इंटीजर ही है। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 5 इंटीजर में आएगा क्या, देखिए 5 इंटीजर में नहीं आएगा, ऑल द टाइम आंसर किस में आ जाएगा। इसका टाइप अगर हम देखते हैं तो ये रहेगा फ्लोट, समझ रहे हो। तो ऑल द टाइम डिवीजन का आंसर क्या आएगा, डिवीजन का आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ऑल द टाइम क्या आएगा, ये फ्लोट में ही आंसर आएगा, आ जाएगा। डेटा टाइप रहेगा फ्लोट, ऑल द टाइम डिवीजन। कोई तो भी बोलेगा कि मुझे इसका आंसर इंटीजर में ही चाहिए, तो उसका उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, इंटीजर ऑफ डिवीजन कर सकते हैं। एक एक तो वो चीज होगी। उसके बाद में और एक हमारे पास ऑपरेटर है जो इसका आंसर क्या देगा, इंटीजर में देगा। तो उसका नाम है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है, देखिए इसका फ्लोर डिवीजन, इसका आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके ठीक है, अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, आइदर आप 3 बना सकते हो इसको, या तो आप 4 बना सकते हो। अगर आप उसको 3 बना रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोर पे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, ठीक है। और अगर इसको 4 बना रहे हो तो सीलिंग की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो ये क्या है, ये ऑपरेटर का नाम है फ्लोर डिवीजन। तो इसका आंसर आ जाएगा इंटीजर में। देखिए ऑल द टाइम ये जो ऑपरेटर है डिवीजन वाला, उसका आंसर आ जाएगा फ्लोट में। और ऑल द टाइम फ्लोर डिवीजन का आंसर आ जाएगा इंटीजर में। अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। ऑल राइट, आपको समझ में आ गया। कोई तो बोलेगा हमें क्या चाहिए, सीलिंग ही चाहिए, फ्लोर डिवीजन चाहिए ही नहीं, मुझे सीलिंग डिवीजन चाहिए, सील डिवीजन चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको एक लाइब्रेरी है, इसका नाम है मैथ, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी। और उसके बाद में मैथ डॉट सील बोल के एक मेथड है इसमें, सील। और इनका आपको वहां पे डिवीजन करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीलिंग मिल जाएगा। आंसर आ गया, इसका आंसर इंटीजर में आ जाएगा और सीलिंग मिल जाएगा। मतलब अगर अगर ये डेसिमल पॉइंट्स है तो ऊपर वाला वैल्यू आपको इंटीजर का मिल जाएगा। मतलब 3 है, 3.0 है, एक भी है तो उसका आंसर 4 ही मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे 3.01 है, फिर भी उसका अंदर आंसर क्या मिल जाएगा, 3 ही मिल जाएगा। चलेगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोर डिवीजन हम लोगों ने देख लिया। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है वो क्या है, रेस टू वाला ऑपरेटर, रेस टू। 10 रेस टू 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने जैसे कि बोल दिया आपको, कोई भी एक अगर फ्लोट है, कोई भी एक अगर इसमें से फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में आ जाएगा। चलेगा, उसके बाद में एक ही बचा है, 10 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं कर देता हूँ तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। पर अगर मैं डिवीजन कर रहा हूँ, 3 3 जा 9, और बच रहा है कितना, 1, जो भी बच रहा है उसको क्या हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। तो ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो भी बच रहा है उसका आंसर मिल जाएगा आपको। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और बच रहा है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अभी यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, 4 2 जा 8 एंड बच रहा है कितना, 2, 2 बच गए। यहाँ पे अगर मैं 6 लेता हूँ तो कितना बचेगा, 6 1 जा 6 एंड बच रहा है 4। तो ये क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। इसके साथ में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स खत्म कर लिए हैं। अभी सेकंड क्या बचा है फिर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है, तीन होते, ठीक है। इसमें से रहेगा एक एंड, दूसरा रहेगा और तीसरा रहेगा नॉट। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई भी कंडीशन है जिसका आउटकम ट्रू है एंड अगर डाल दिया उसके साथ, और दूसरा भी कंडीशन उसका आंसर ट्रू है, तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम ट्रू आ जाएगा। और पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, और ये दोनों ट्रू वाला और फॉल्स वाला एंड में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इफ एंड ओनली दोनों फॉल्स है तो फॉल्स एंड फॉल्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आइदर ट्रू फॉल्स हो सकता है, या तो फिर कोई कंडीशन हो सकता है जिसका आउटकम ट्रू, उसके बाद में ऑपरेटर एंड, और दूसरा कंडीशन उसका आउटकम ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स। ओके, ऑल अदर कंडीशंस, ऑल अदर केसेस, आंसर वुड बी फॉल्स एक्सेप्ट बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। एंड के दोनों साइड में दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज ऑल अदर केसेस में आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। फॉल्स एंड ट्रू, एक कंडीशन बची थी, उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, एक भी अगर फॉल्स है दोनों में से तो फॉल्स ही आंसर आएगा। ये रहता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर क्या रहता है, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, और तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा ऑब्वियसली। पहली कंडीशन फॉर एग्जांपल ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू ही आ जाएगा। इसका क्या कहना है कि दोनों में से एक भी अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू होना चाहिए, ये हुआ तो भी और वो हुआ तो भी उसका आंसर टोटल आउटपुट ट्रू होना चाहिए। देखिए पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, फॉर एग्जांपल पहला फॉल्स है और और दूसरा ट्रू है, इसमें एक तो ट्रू है ना, तो आंसर ट्रू ही आएगा। देयर इज ओनली वन केस व्हेन आंसर कैन बी फॉल्स, इज अ फॉल्स, दोनों फॉल्स, दोनों अगर फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आ जाएगा। ऑल अदर केसेस में देखिए, ऑल अदर केसेस में तीन केसेस जो है, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए ट्रू, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू, एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू, दोनों ही फॉल्स है फिर तो ही आंसर इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये हो गया और एंड का। नॉट क्या रहता है, नॉट इज वेरी सिंपल, नॉट ऑफ ट्रू इज अ फॉल्स एंड नॉट ऑफ फॉल्स इज अ, अगर हम लोगों को रिवर्ट करना है, इन्वर्ट करना है कंडीशन को, तो हम लोग नॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कौन सा आता है अपना, लॉजिकल के बाद में कंपैरिजन। कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अगर देखिए ग्रेटर देन एक हो गया, समथिंग इज ग्रेटर देन अदर थिंग, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू हो गया। उसके बाद में कोई तो भी बोलेगा सर इक्वल टू होना चाहिए और नॉट इक्वल टू भी होना चाहिए, यस इक्वल टू हो गया, पर इक्वल टू ए असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ए इज इक्वल टू 10। देखिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ए को 10 वैल्यू मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ए इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया, दोनों में देखिए डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए इक्वल टू 10 मतलब इसका असाइनमेंट हो गया 10, 10 ये वैल्यू असाइन हो गई ए को, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू वाला। और ये जो ऑपरेटर मैंने यूज किया डबल इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, क्या ये 10 है, मतलब इट इज कंपेरिजन, 10 ये है तो उसका आंसर क्या है, इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ए को 10 मिल जाएगा, कुछ आंसर नहीं आएगा। और इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स में आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब है ए को 10 असाइन हो गया, इसका मतलब है
क्या ये 10 है? अगर ये 10 है तो उसका आंसर ट्रू आएगा, अगर ये 10 नहीं है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ आपको। ये इज इक्वल टू 9 हम लोग रन करते हैं, ए को 9 मिल गया। क्या ये 10 है? तो आंसर फॉल्स आना चाहिए। आ गया। अभी क्या कर सकता हूँ, इसको 10 लगा के रखता हूँ और अभी बोलता हूँ क्या ये 10 है? यस, 10 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल टू। यहाँ पे बहुत बार लोग गलतियां कर देते हैं, तो ये इक्वल टू जो है वो डबल इक्वल टू हो जाएगा। और नॉट इक्वल टू के लिए दिस इज द ऑपरेटर, इट इज नॉट इक्वल टू। मैं अगर ऐसे कर देता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि ये 10 है ना, यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन कर चुके हैं ये 10 है। और ए इज इक्वल टू 10.5, 10.5। अभी ये 10 है क्या? नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 10। यस करेक्ट, ए इज नॉट इक्वल टू 10, दैट आंसर इज ट्रू। देखिए, तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आंसर या रिलेशनल ऑपरेटर्स का आंसर ऑलवेज ट्रू या फॉल्स ही आएगा, इससे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। मैं क्या कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 करता हूँ, बी इक्वल टू 20 करता हूँ। ठीक है, 20। ठीक है। वेदर ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं, आंसर फॉल्स। ए इज ग्रेटर देन, वेदर ए इज लेस देन बी, यस, आंसर इज ट्रू। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को 10 बनाते हैं। ठीक है, यही मैं ले लेता हूँ, दोनों को क्या करते हैं, 10 करते हैं। अब बता दीजिए, वेदर ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं है, नहीं है। पर वेदर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यस, इक्वल टू तो है ना, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, एक्चुअली इक्वल टू है, पर ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसके बाद में ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, हाँ वो भी सही है, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू तो है ना। तो वेदर ए इज इक्वल टू बी, हाँ ए इज इक्वल टू बी ना, बराबर है। वेदर ए इज नॉट इक्वल टू बी, एक्चुअली इक्वल टू है, इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, फॉल्स आ जाना। खत्म। ये हो गया अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट हम लोग ने एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो पहले ही देख चुके हैं, कौन सा, इक्वल टू वाला। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाते हैं ऑपरेटर्स में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या आ जाते हैं, पहला तो इक्वल टू आ जाता है, दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस इक्वल टू। अब ये इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं बताने वाला हूँ आपको, माइनस इक्वल टू। पूरे क्या है देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है पूरे, और उसमें उसके बाद में इक्वल टू लगाया हुआ है। खत्म। तो ये हो गए पूरे पूरे आ जाएंगे, मतलब डिवीजन आ जाएगा, रेस्ट आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। ये तो पता है, पहला जो है ए इक्वल टू 10, ये तो पता है, मतलब क्या, असाइनमेंट हो रहा है 10 वैल्यू टू द ये। पर अगर मुझे ऐसा करना है कोई तो भी प्रोग्राम, ए इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट बाय वन हो गया ए को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, बराबर ना। ए का वैल्यू क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। कोई तो भी लूप है, जनरली ये हम लोग लूप में यूज कर सकते हैं, फॉर लूप में। अगर कोई कंडीशन आता है तो फॉर लूप रन करो, रन करना है तो ईच इटरेशन के बाद में क्या होना चाहिए, ये शुड गेट इंक्रीमेंटेड बाय वन, राइट ना। मतलब ये में ही, ये ऑलरेडी 10 है, 10 प्लस वन 11 हो जाना चाहिए, 11 हो गया यहाँ पे ऐसा। इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, ये प्लस इक्वल टू वन। इसका ही मतलब क्या है, इसका ही मतलब क्या है, ये इक्वल टू ए प्लस, समझ में आ रहा है। देखिए प्लस इक्वल टू इंक्रीमेंट बाय वन हो गया। तो हम लोग देख करके देखते हैं, चलो ए को मैं पहले 10 कर देता हूँ, उसके बाद में ए रन कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए 11 आंसर है, मुझे पहले आ गया था ना, देखिए आ गया फिर से 11 आंसर, समझ में आ गया। अगर मैं और एक बार रन करता हूँ ये, तो फिर से क्या होना चाहिए, पहले तो क्या था, ये 11 था, अभी 12 हो जाएगा, बन गया इंक्रीमेंटेड बाय वन। तो ऐसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ए माइनस इक्वल टू वन, 12 है ना ये,
तो अभी क्या बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा फिर से। ये ये और इंक्रीमेंट बाय 1 ही मैंडेटरी नहीं, इंक्रीमेंट बाय 2, इंक्रीमेंट बाय 10, इंक्रीमेंट बाय सम वैल्यू भी कर सकते हैं हम लोग। ये मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2, अभी क्या 11 है ना ये, अभी क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन बाय 2, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा और ई में ही स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा होता है। तो 11 टू सा 22 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ ये क्या बन गई, देखिए 22 बन गई है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये डिवीजन कर देता हूँ, फ्लोर डिवीजन करेंगे। ठीक है, ये फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 2। ठीक है, तो उसका आंसर फिर से क्या बन जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद, अच्छा 22 है ना ये का वैल्यू, टू टू बन जाएगा, 2 सॉरी 11 बन जाएगा फिर से, या तो फिर 3 करेंगे, 3 भी कर सकते हैं। क्या बन जाएगा देखिए, 3 3 जा 9 एंड, नहीं नहीं 3 7 जा 21 एंड पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग बन जाएगा वो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्लोर डिवीजन है तो 7 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया क्या 7, देखते हैं। ठीक है, ये 7 बन गया। और ऐसा कोई भी ऑपरेटर हम लोग डाल सकते हैं और इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बना सकते हैं। विथ एग्जाम्पल हम लोग समझ चुके हैं व्हाट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर देखेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इसमें दो ही है, एक है इन और दूसरा है नॉट इन। चलेगा, ये दो ऑपरेटर। मेरे पास कोई भी लिस्ट है, एल इज इक्वल टू सम वैल्यू, 2 4 7 11 22 33 -1, या तो फिर कोई उसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है, ऐसा कुछ तो भी। क्या हो गया, अच्छा इधर मैंने कॉमा दे दिया। ये लिस्ट है, समझो ये लिस्ट है मेरे पास, कोई तो भी एक मेंबर है, इसमें है क्या मुझे चेक करना है। ठीक है, ये लिस्ट की जगह पे और कोई सीरीज हो सकता है क्या, कोई भी आरए हो सकता है, या तो फिर लिस्ट हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। और कोई तो भी मेरे पास एक मेंबर है वो इसमें है कि नहीं मुझे देखना है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यम नाम का कोई तो मेंबर है, उसका नाम है 33, उसका वैल्यू है 33। तो ये 33 है क्या यल में, तो वो मुझे चेक करना है। अगर है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर का भी आउटकम क्या आ जाएगा, रिटर्न क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स ही मिलेगा। देखिए, वेदर यम इन यल है क्या, एक्चुअली है क्या, देखिए 33 तो यहाँ पे है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, ट्रू आ जाएगा। या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कि वेदर एबीसी इन यल, है ना, एबीसी है, वेदर एक्स वाई जेड इन यल। ठीक है, एक्स वाई जेड तो नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। वेदर वेदर एबीसी एबीसी नॉट इन यल, अभी एबीसी यल में है तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, नॉट इन यल है क्या, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, वेदर एक्स वाई जेड नॉट इन, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स वाई जेड इज नॉट इन यल, और उसका आंसर नॉट इन। एक्चुअली है कि एक्स वाई जेड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए फिर, फॉल्स आ जाना चाहिए, सॉरी ट्रू आ जाना चाहिए। आ गया, समझ में आ गया। सो हाउ इन एंड नॉट इन इज वर्किंग। सो इसके जगह पे और भी कोई सीरीज हो सकता है। ठीक है, वेदर 55 नॉट इन यल, यस 55 है क्या, देखते हैं हम लोग है क्या, हाँ नहीं है, तो एक्चुअली नहीं है तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना चाहिए, ऐसा एक ऑपरेटर हम लोग अभी देखेंगे। उसका नाम क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर।
आइडेंटिटी ऑपरेटर का खाली एक ही है ऑपरेटर, इज। इधर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसी को दो नाम अगर दिए है तो इसका, और हम वो दो नाम को बोलते हैं, एक एक नाम दिया है, समझो एक ही ऑब्जेक्ट है और उसको दो नाम दिए, एक नाम दिया है ए, दूसरा नाम दिया है बी, और हम लोग लिखते हैं अगर ए इज अ बी, तो ये क्या हो गया, ए इज अ बी, तो ये हो गया, आंसर शुड बी ट्रू। तो ये हो गया आइडेंटिटी, सेम ही है वो दोनों। और ऐसा भी हो सकता है कि दिखने में सिमिलर है पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, वैल्यूज उसके सेम है पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, उसका एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, अगर भले ही वैल्यू सेम है दोनों के, पर ये क्या है, अलग अलग है। तो ए इज बी लिखने के बाद उसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, देखिए ए इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में रन कर देता हूँ इसको। उसके बाद में बी इज इक्वल टू भी 10 लिख देता हूँ। देखिए इंटरनली क्या होता है पाइथन में, अगर दोनों वैल्यू 10 ही है, 10 ही है, तो 10 नाम का एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रहता है पाइथन में। देखिए 0 to 256 जितने भी वैल्यू है ये रिपीटेटिवली बहुत बार यूज होते हैं हमारे वेरियस ऑपरेशन में। तो मेमोरी मैपिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, 0 to 256 ऑब्जेक्ट बना डाले। अगर कोई भी नंबर कोई भी कॉल करता है उसमें से, उससे रिलेटेड, तो उसको नाम खाली मिलता है ये और बी। मतलब क्या है, 10 एक ही 10 ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी को, उसी 10 को इन्होंने क्या कर दिया, ए नाम जोड़ दिया। ए इज इक्वल टू 10 बोला ना मैंने, तो ए नाम जोड़ दिया 10 के साथ। अभी बी इज इक्वल टू 10 किया तो और एक नाम जोड़ दिया उन्होंने 10 के साथ। मतलब इंटरनली क्या है पाइथन में, ये 10 ऑलरेडी अवेलेबल है, दोनों को, 10 को ही ए नाम दे दिया, 10 को ही बी नाम दे दिया। इसका मतलब ऑपरेटर कितने, ये कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे बिलीव करूँ कि ये सेम ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का आईडी देख सकता हूँ। आईडी किसको रहता है, आईडी रहता है ऑब्जेक्ट को। वो ऑब्जेक्ट का आईडी अगर सेम है तो इस नाम का भी आईडी सेम ही रहेगा, नहीं क्या। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ आईडी ऑफ ये क्या है, समथिंग ये है, इतना बड़ा आईडी मिल गया ये को। एक्चुअली ये आईडी ऑब्जेक्ट का है 10 नाम के, ठीक है। आईडी ऑफ बी देखता हूँ मैं, क्या है, सेम है क्या। देखिए देखिए पूरा नंबर सेम है, इसका मतलब 10 एक ही ऑब्जेक्ट है, 10 क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है। 10 इज अ वन इंटीजर ऑब्जेक्ट, सिंगल। उसके ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल से, ये एक रेफरेंस वेरिएबल मतलब नाम है इसका खाली, 10 नाम के इंटीजर ऑब्जेक्ट का। और बी इज और क्या, मैंने ऑलरेडी जैसे बता दिया आपको, 0 to 256 ये पूरे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी रेडी होते हैं कहाँ पे, पाइथन में। अगर 257 बोले तो फिर ये डिफरेंट प्रिपेयर हो जाएंगे, मतलब टाइम पे बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा सकता हूँ क्या, ए इज बी, अरे हाँ ना, यही बी है, ए इज बी, यही बी है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए आ गया 255 कर दिया तो, इसको 255 कर दिया तो देखिए आईडी ऑफ ये बदल जाएगा क्या, देखिए बदल गया, देखो ये बदल गया। और बी इज इक्वल टू 10 ही रखता हूँ और आईडी ऑफ बी सेम ही रहेगा, बदलेगा क्या, नहीं ऑब्जेक्ट बदला नहीं। तो अभी ये दोनों अलग अलग हो गए ना। तो अगर मैं इसको बी को भी 256 करता हूँ तो, हाँ दोस्तों मैंने बोल दिया है, 255 करता हूँ तो 256 तक आईडी सेम रहता है। इसका आईडी 960 एंड्स विथ 960, इसका भी आईडी क्या बन जाएगा, अभी बी का भी एंड्स विथ 960। और ए इज बी, हाँ ए इज बी, 255 तक के तो है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, 300 इसका आईडी क्या है, देखिए इसका आईडी कुछ ऐसा है। इसको भी मैं बनाता हूँ 300। अभी देखो ए के वैल्यू बी के साथ सेम है ना, ए और बी का वैल्यू तो सेम है, पर आईडी देखिए, आईडी सेम है क्या, आईडी सेम है, नहीं है, आईडी नहीं है सेम। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए ना। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एज बी ट्राई का क्या, नहीं। पर वैल्यूज ए और बी के सेम है ना, ए इज इक्वल टू बी, ये करेक्ट है ना, देखिए ये ट्रू है, वैल्यूज सेम है,
पर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ए इज नॉट बी, ए इज इक्वल टू बी बट ए इज नॉट बी। अंडरस्टैंड? तो ऐसे होता है इंटीजर केस में। फिर फ्लोट में क्या होता है, हम लोग फ्लोट में हर टाइम अलग ऑब्जेक्ट बनता है, हर टाइम अलग ऑब्जेक्ट बनता है, और वो गॉर्बेज कलेक्शन को मिलता है अगर उसका रेफरेंस वेरिएबल निकल जाता है तो। ए इज इक्वल टू 10.5, 10.6 समझो, कोई बात नहीं, 10.6, और बी इज इक्वल टू 10.6, बी इज इक्वल टू 10.6। ठीक है, इसका आईडी हम लोग देखेंगे क्या है तो। ठीक है, ये दोनों बन गए। एक मिनट का, मैं फिर से check कर देता हूं। दोनों बन गए। आईडी ऑफ ए क्या है और आईडी ऑफ बी क्या है? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यूज, सॉरी कुछ गलती हो गया, 10.6 ना। ठीक है, ए इज इक्वल टू, फिर से रन कर देता हूँ तो कोई आपको ए इज इक्वल टू 10.6 बन गया, और बी इज इक्वल टू 10.6 बन। अच्छा ये मेरा इंसर्ट की वजह से प्रॉब्लम। ठीक है, 10.6 दोनों बन गए। आईडी ऑफ ए क्या है, समथिंग ये है। आईडी ऑफ बी क्या है, समथिंग आप डिफरेंट है, समथिंग इज डिफरेंट। तो इसका मतलब वेदर ए इज बी, आंसर इज फॉल्स। तो मैं क्या होता हूँ, फ्लोट में हर बार अलग बनता है। देखिए मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से या मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से ये सेम बनाना है कि डिफरेंट बनाना है वो सोचते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग का, और हम लोग रुक जाते हैं। ठीक है, लिस्ट भी बनेगा तो डिफरेंट बनेगा हर बार, वैल्यू सेम है, मेंबर सेम है, फिर भी लिस्ट का आईडी डिफरेंट रहेगा। स्ट्रिंग में देखते हैं, ए इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल पाइथन, ये क्या बन गया, ये एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, और सिमिलर स्ट्रिंग बनाता हूँ, मैं कॉपी कर देता हूँ तो आपको पिछले बार जैसे दिक्कतें हुई वैसे नहीं होगी। ठीक है, इसको रन कर देता हूँ, और ये बी बनाता हूँ, बी, और इसको भी मैं रन कर देता हूँ। फिर से देखेंगे आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ ए, ठीक है, और आईडी ऑफ बी, आर दे सेम और डिफरेंट? तो स्ट्रिंग ऐसा केस है जहाँ पे सेम ही आईडी बनता है अगर स्ट्रिंग सेम है तो। ठीक है, ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो। तो सेम ही बनता है तो मतलब ए बी हो गया ना, ए इज इक्वल टू बी, और ए इज बी, एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट एक है तो वो बन जाएगा सेम, अदर बन जाएगा डिफरेंट। और हम लोग अभी लास्ट वाला हम लोग देखते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। एक बच जाता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है विद एग्जांपल, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा पाइथन बेसिक्स में, या तो फिर यही ये भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पाइथन बेसिक के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिल जाएगा। तो हम लोग लास्ट वाला अभी ऑपरेटर टाइप कवर कर रहे हैं। इट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसमें क्या है, देखिए एंड और हम लोगों ने देख दिया, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें भी लॉजिकल ऑपरेटर रहेगा पर बिट वाइज रहेंगे। अगर कोई अरिथमेटिक या कोई नंबर है तो उसका बिट वाइज प्रोसेसिंग हो जाएगा। इसमें भी एंड है, दिस इज एम्परसन इज द सिंबल फॉर एंड। इसमें भी और है, और इज दिस वन स्टैंडिंग लाइन। इसमें और लेफ्ट शिफ्ट ऐसा है, और राइट शिफ्ट ऐसा है, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर भी है। देखिए देखिए, 10 नंबर का वैल्यू है 10। ठीक है, तो 10 का बाइनरी वैल्यू क्या बन जाएगा, 10 का बाइनरी क्या बन जाएगा, 1010। देखिए, 0, 2, 4 एंड 8, 8 + 2, ये क्या बन गया, 10 बन गया। 10 का बाइनरी कन्वर्जन क्या है, 1010। तो हम लोग ऐसे भी कर देख सकते हैं। देखिए बाइनरी ऑफ 10 हो गया ना। देखिए ये वैल्यू है बाइनरी का, 1010। ठीक है, और उसके साथ एंड करना है हम लोगों को, किसको, दो को। बाइनरी ऑफ, बाइनरी ऑफ 2 क्या है, 10। देखिए
1010 है, उसके साथ में क्या करेंगे, 0010 करेंगे, 0010 करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, ये बीट है, ये देखो, ये पहला बीट, दूसरा बीट, तीसरा बीट और चौथा बीट, ये 4 बीट है। ये 00 का एंड क्या हो जाएगा, 00 का एंड 0 हो जाएगा, 11 का एंड 1 हो जाएगा, 00 का एंड क्या हो जाएगा, 00 मतलब फॉल्स, फॉल्स का एंड क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा। और 10 का एंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आउटकम क्या आ जाएगा, आउटकम क्या आ जाएगा, देखिए ऐसा 10 का क्या आ जाएगा, 0, 00 का क्या आ जाएगा, 0, 11 का क्या आ जाएगा, 1, और 00 का क्या आ जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। तो 10 और 2 का क्या आ जाएगा, एंडिंग बिटवाइज एंड 2 ही आ जाएगा, 02। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल ऑफ, ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, 0 बाइनरी 10 क्या रहेगा, एक मिनट है, या तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, क्या रहेगा, 2 रहेगा, बराबर ना। मतलब एंड ऑफ, मतलब बिट वाइज एंड ऑफ द 10 एंड 2 इज व्हाट, 2। हम लोग सही में आता है क्या आंसर, वो देखते हैं। ये एंड हो गया, 10 10 एंड 2, क्या आ जाता है आंसर, 2 आ रहा है हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और उसका और क्या आएगा, और भी ऐसे आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और क्या आएगा आंसर, 10। तो ये हो गया, तो ये हो गया एंड और। तो हम लोग 3 के साथ देखते हैं और क्या आता है, 3 के साथ 11 हो जाएगा, 5 के साथ क्या आता है और देखेंगे, 15 आ जाएगा। ये एडिशन नहीं है डायरेक्टली दोस्तों, ये इस टाइप से कैलकुलेशंस बनता है। आइए, और 10 का एडिशन क्या आता है, एंड क्या आता है वो देखते हैं। 0 आ जाएगा, कोई भी मतलब 1001 ऐसा कुछ होता है, 100 101 ऐसा आता है भाई का, इसकी वजह से वो 0 ही होता है एंडिंग। अभी और एक कॉन्सेप्ट है, देखो 10 का बाइनरी फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 1010 होता है ना, इसको हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, मतलब इधर से इस साइड में शिफ्ट करना है। कितने नंबर से, समझो 2 नंबर से। तो वो क्या बन गया, 0248 1632, मेरे ख्याल से ये 40 हो जाएगा, इसका वैल्यू 40 हो जाएगा। पहले क्या था, 10 था, 10, ये 10 था, और 2 लोकेशन से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो इसका कोड कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये ऐसा, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये देखिए आंसर आ गया 40। मतलब ये क्या, ये था पहले, इसका 2 शिफ्ट में 2 पॉइंट से लेफ्ट में चला गया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसका कन्वर्ट क्या है, डेसिमल फॉर्म 40। और राइट शिफ्ट क्या होता है, देखिए पहले ए था, अभी ये राइट शिफ्ट में हो गया 2 पॉइंट से, तो ये 2 गायब हो गए, यहाँ पे 0 आ गए, तो ये क्या हो गया, फिर 2 हो गए। अगर मैं 2 पॉइंट से राइट शिफ्ट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, बन गया। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। और एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 इज अ -21, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 300 इज -301। तो हम लोग इसको निगेशन करके एक ऐड कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन। इसके साथ हम लोग आगे कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे कनेक्ट कर सकते हो। मैं और एक बात आपको रिमाइंड कर देता हूँ, इसमें से टर्नरी ऑपरेटर का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का एक्सप्लेनेशन नहीं किया। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट कौन सा है, पाइथन फॉर प्रोग्रामिंग, उसमें भी टर्नरी ऑपरेटर है, और दूसरा पाइथन बेसिक्स में भी टर्नरी ऑपरेटर है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। और नेक्स्ट वीडियोस हम लोग जल्द ही डालने वाले हैं, तो उसके लिए आप बेल आइकन क्लिक करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।